हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चाल, दूरी, समय यानी जो चाल, दूरी और समय यानी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इस चैप्टर के बारे में मेरे भाई, इसके जो सवाल होते हैं और इसके जो सूत्र होते हैं और इसके जो कंसेप्ट होते हैं मेरे भाई, इनको हम लोग एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे, एकदम शुरुआत से सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई। इसके जो सूत्र होते हैं और इनके जो सवाल होते हैं और इनके जो कंसेप्ट होते हैं मेरे भाई, इनको हम लोग शुरुआत से एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मेरे भाई, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इसके जो सवाल होते हैं मेरे भाई, आप लोग बस सेकेंडों में निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है मेरे भाई, एक तरीका आप लोगों को बताएंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं और इस चैप्टर के जो सवाल होते हैं मेरे भाई, उनको लगाना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर के बारे में अगर सीखने के लिए मेरे भाई, इन सूत्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, इसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी है ये वाला जो है और ये वाला, मतलब मेरे भाई ये सूत्र नहीं है, ये मात्रक को, मतलब जैसे छोटी मात्रा, ये बड़ी मात्रक है, इसको छोटी मात्रक में बदलने के लिए इतने से गुणा करना है। लेकिन इसको पहले देखिए, जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है। पहला जो सूत्र है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर अगर इसी का हेरा फेरी कर दे, इसको समय को यहाँ कर दे और चाल को इधर कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर देखिए, यहाँ समय को इधर कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, चाल और गुणे समय बराबर दूरी, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी इसी फॉर्मूले को उधर इधर उधर कर दे मेरे भाई, तो यहाँ पर ये दोनों सूत्र निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। इसी फॉर्मूले पे सारा यहाँ पर मेरे भाई सवाल लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इसी तीनों फॉर्मूले पे सारा सवाल लगेगा। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे ये जैसे यूनिट समय, यूनिट है मेरे भाई, यानी जो मापन होता है हमारा वही है। देखिए जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको हमें बदलना है किसमें बदलना है मेरे भाई, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है, यानी कोई चीज है किलोमीटर प्रति घंटे में है तो उसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर 5/18 से गुणा करिए और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ठीक है, यानी किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई। और यहाँ पर अगर मीटर प्रति सेकंड में बदल, मतलब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 18/5 से मतलब गुणा करेंगे। ठीक है, यानी जब हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 5×18 करेंगे। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर छोटे यूनिट से अगर हम बड़े यूनिट में बदलेंगे तो यहाँ पर 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया मेरे भाई। जैसे यहाँ पर देखिए सूत्र ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इस सूत्र को देखिए, यहाँ पे ये समय जो है इधर जाएगा तो यहाँ पर समय हो जाएगा, और यहाँ पर चाल जो है यहाँ पर आएगा तो दूरी बट्टे चाल, यहाँ पर चाल हो जाएगा। ठीक है, यानी समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर दूरी है तो यहाँ पर चाल जब इधर भाग में है तो इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, यानी यहाँ पर दूरी बचा तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। यानी मेरे भाई ये तीनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, ये तो यूनिट था, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करना है। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड अगर है यूनिट तो उसको हमें बदलना है तो किससे, मतलब किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए, और अगर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको अगर मीटर प्रति मिनट में बदलना है। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में बदलना था तो हम 5/18 से गुणा कर रहे थे। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड नहीं मेरे भाई, मीटर प्रति मिनट में बदलते हैं। मतलब यहाँ पर मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे तो यहाँ पर 50/3 से, यानी 50/3 से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर मीटर प्रति मिनट में कोई यहाँ पर यूनिट है तो उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 3 गुणे, यानी 3/50 से यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए, अब बहुत ही आसान है, बस आप लोग एक बार समझिए। ठीक है मेरे भाई। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए किसी कार का
मान लीजिए यहाँ पर एक कार है, उसका जो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है मेरे भाई, यानी एच से हावर होता है, यानी हावर मतलब घंटा। ठीक है, HOUR, आवर माने घंटा होता है। ठीक है मेरे भाई, यानी कोई मान लीजिए कार है, ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर कार है, उसका जो चाल है, ठीक है मेरे भाई, यानी चाल को हम लोग मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में मापते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटे में नापते हैं मतलब, और यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, और मीटर प्रति मिनट में भी नापते हैं। ठीक है मेरे भाई, मतलब उसको मापते हैं, जैसे मापा जाता है किसी चीज को ना, तो मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा स्पीड होता है उसको किलोमीटर प्रति घंटे में मतलब मापा जाता है, और मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है उसको, और मीटर प्रति मिनट में मापा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए किसी कोई कार है और उसका जो चाल है मेरे भाई 90 किलोमीटर प्रति हावर है। ठीक है, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए किलोमीटर प्रति, जैसे यहाँ पर 1 मिनट, देखिए मेरे भाई बहुत ही आसान है, जैसे 1 किलोमीटर प्रति हावर, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, एक यहाँ पर 1 घंटे में, यानी हावर मतलब घंटा होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 घंटे में यानी 1 किलोमीटर आप चलेंगे। ठीक है, आपका ये स्पीड है मेरे भाई, यानी चाल है। जैसे आप यहाँ पर धीरे चलेंगे कि तेज चलेंगे, ठीक है, ये यानी स्पीड मतलब चाल। ठीक है मेरे भाई, और आप लोग दूरी जानते ही होंगे, जैसे यहाँ मेरा हाथ है, यहाँ से यहाँ तक जब आया तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया। ठीक है, और यहाँ से जब यहाँ पर हाथ ले गए हैं तो इसमें कुछ मेरे भाई यहाँ पर जो मतलब स्पीड है वो है ना मेरे भाई, जैसे यहाँ पर जल्दी से हाथ लेके जा रहे हैं तुरंत चला गया, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे स्पीड है इसका। तो यानी मेरे भाई स्पीड मतलब होता है चाल, कि कितना तेज कोई वस्तु चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है। ठीक है, और दूरी क्या होता है, जो पहला बिंदु था जहां पर ये हाथ था, मतलब कोई भी चीज है, पहले जो जहां था वहां से जहां तक गया है, तो इसके बीच में कुछ तो दूरी होगा मेरे भाई, जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई यहाँ से जाने यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ तो समय लगा होगा मेरे भाई, यानी इसी से हमारा फॉर्मूला एक आता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है मेरे भाई, 1 किलोमीटर प्रति हावर का मतलब क्या है, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है। जैसे आप बहुत लोग कहते हैं ना 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हम चल रहे थे, हम 20 किलोमीटर प्रति मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हम बाइक चला रहे थे। तो वहां पर मतलब क्या है मेरे भाई, जैसे आप कैसे बहुत लोग कहते हैं हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यानी चाल से हम बाइक चला रहे थे। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, तो इसका मतलब यही है कि प्रति हावर यानी प्रति घंटा, यानी मेरे भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, यानी मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 घंटे में, ठीक है मेरे भाई, प्रति घंटा यानी 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर चलेंगे, इतना आपका स्पीड तेज रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर अब कह दिया जाए यहाँ पे मेरे भाई, देखिए 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसके हिसाब से। ठीक है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलेंगे। अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि 2 घंटे में, अगर आप मेरे भाई 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर चलेंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे। ऐसे 3 घंटे में 3 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, ये तो जायज सी बात है मेरे भाई। ठीक है, तो आइए हम लोग और आगे देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये वैसे हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, यानी अगर किसी कार की चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, तो इसका मेरे भाई कार का जो चाल है हमें मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर इसका जो चाल है हमें मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। ठीक है, तब क्या करेंगे मेरे भाई, 90 गुणे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बताए थे मेरे भाई, किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर इसको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5/18 से गुणा करेंगे, अभी हमारा यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, अब यहाँ से 18 कम 18, 18 पच्चे 90। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर बट्टे में एक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर 5 गुणा 5 में कीजिए तो 5 कितना होगा, 5 25। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। देखिए, तो ऐसे मेरे भाई निकाल सकते हैं आप
कोई भी अगर यूनिट दिया हो, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, और उसको आप लोगों को मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, तो 5/18 से भाग दे दीजिए। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो इसको हम लोग मेरे भाई यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है। ठीक है, तो हमारा 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, तो हमारे आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई। ऐसे और एक उदाहरण देखिए मेरे भाई, जैसे मान लीजिए किसी कार की जो चाल है, यानी कोई कार है या मान लीजिए कोई बाइक है, कोई बाइक है मेरे भाई, तो किसी बाइक की जो चाल है वो कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है मेरे भाई। यानी कोई बाइक है, उसका जो मतलब उसका जो स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर उसको यहाँ पर पूछा गया, मतलब पूछा क्या गया है मेरे भाई, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो यानी 54 में गुणा किससे करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए किससे करेंगे, 5/18 से। ठीक है, यानी 5/18। तो मेरे भाई देखिए अब यहाँ से काटिए, देखिए 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 3 54, यानी मेरे भाई पूरा पूरा कट गया। 3 का गुणा 5 में कीजिए, यानी 3 5 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए कितना आ गया आंसर, 15 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मेरे भाई सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और जब 5/18 से गुणा करिए तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। यानी 54 किलोमीटर को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना आएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए इतना आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, और आगे आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये तो था मेरे भाई किलोमीटर को मीटर में चेंज करने का तरीका। ठीक है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में बदलने का तरीका था। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे भाई, जैसे कोई चीज मीटर प्रति सेकंड में हो, ठीक है, यानी छोटा यूनिट हो तो उसको बड़ा यूनिट बनाने का नियम। ठीक है, यहाँ पर बड़ा यूनिट, जैसे देखिए मेरे भाई कोई किसी कार का जो हमारा है, जो कोई कार है मान लीजिए, उसका जो है स्पीड मेरे भाई कितना है, 100 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटा यूनिट है मेरे भाई, यानी कोई कार है उसका जो स्पीड है 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर इसको मेरे भाई किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, किससे भाग देंगे मेरे भाई, यहाँ किससे गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई मीटर प्रति सेकंड में हमारा यूनिट है, तो उसको जब हम यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में बदलेंगे तो यहाँ पर 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कीजिए मेरे भाई, देखिए 100 गुणे 18/5, तो यहाँ पर आप काटिए, 5 एकम 5 और यहाँ पर 20 5 100, यानी 20 गुणे 18, यानी 18 दूना 36, 18 दूना 36। यहाँ पर देखिए मेरे भाई 360 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर यानी घंटा। ठीक है मेरे भाई, आप देखिए हमारा कितना आंसर आ गया। यहाँ पर 100 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदले हैं तो कितना आ गया, 360 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ये हमारा यूनिट आ गया। ठीक है, यानी ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर एक सवाल और देख लीजिए। मान लीजिए किसी साइकिल का जो है स्पीड है मेरे भाई, यहाँ पर मेरे भाई देखिए किसी साइकिल का जो है मतलब 50 मीटर प्रति सेकंड है, यानी मेरे भाई किसी साइकिल का जो स्पीड है, यानी चाल जो है मेरे भाई, चलने का जो वो है स्पीड उसका 50 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मेरे भाई इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, यानी बदलना है। ठीक है, तो बदलिए अब यहाँ पे, तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो मेरे भाई 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18/5 से गुणा कीजिए, 5 एकम 5, 5 दाएं 50, तो 10 से 18 में गुणा कीजिए, 18 दाएं 180, तो मेरे भाई यहाँ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा यानी हावर, एच से हावर होता है मेरे भाई, हावर मतलब घंटा। ठीक है, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदले हैं तो कितना हमारा है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मेरे भाई,
तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोग सीख चुके हैं, यानी मेरे भाई हम लोग सीख चुके हैं अब किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलना सीख चुके हैं, और यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना सीख चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा सीख लेंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग सवाल देखते हैं मेरे भाई। जो हमारा महत्वपूर्ण सवाल है उसको देखेंगे। ठीक है, तुरंत बस 2 मिनट और लगेगा मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ पे देखिए मेरे भाई, जैसे यहाँ पर देखिए हमारा जो है यहाँ पर इस यूनिट को बदलना सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटे में है, उसको मीटर प्रति मिनट में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे थे, लेकिन यहाँ पर मीटर प्रति मिनट में बदलना है मेरे भाई। यहाँ पर सेकंड था, यहाँ पर मिनट, थोड़ा सा बस अंतर है, लेकिन यहाँ पर देखिए गुणा किससे करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी कार का जो स्पीड है मेरे भाई 90 किलोमीटर प्रति हावर है, यानी प्रति घंटा है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको कहाँ किस में बदलना है, तो यहाँ पर मीटर प्रति मिनट में बदलना है। ठीक है मेरे भाई, यानी मीटर प्रति मिनट में बदलना है। ठीक है, यानी मीटर प्रति मिनट में बदलना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 50/3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी 90 गुणे 50/3, तो यहाँ पर 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 30 3 90। ठीक है मेरे भाई, यानी 30 गुणे 50 आ गया, यानी 3 5 15 और यहाँ पर 2 0। तो यहाँ पर मेरे भाई अब यहाँ पर क्या आ गया, मीटर प्रति मिनट। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर मिनट लिख दे रहे हैं। ठीक है, कितना हमारा यूनिट आ गया मेरे भाई, 1500 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, इतना हमारा आ गया, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग जब मीटर प्रति मिनट में बदले हैं तो हमारा 1500 मीटर प्रति मिनट आ गया। ठीक है, ऐसे एक उदाहरण और देख लीजिए मेरे भाई। जैसे देखिए मान लीजिए किसी कार का जो चाल है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको हमें मेरे भाई किस में बदलना है, तो हमें इसको मीटर प्रति मिनट में बदलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 50/3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 50/3। ठीक है मेरे भाई, तो 3 से काटिए, 3 एक 3, 3 6 18, यहाँ 1 0, यानी 60 गुणे 50 बचा। ठीक है मेरे भाई, तो 6 5 30, 2 0 है तो 0, यहाँ पर मीटर प्रति मिनट। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर मीटर पूरा लिख दिया, यानी मेरे भाई यहाँ से एम से मीटर भी पड़ता है, एम से मिनट भी पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग मिनट को पूरा मिनट लिख दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए 180 किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको हम लोग मीटर प्रति मिनट में बदले हैं तो कितना आ गया, 3000 मीटर प्रति मिनट आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर अब हम लोग सीख चुके हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग मीटर प्रति मिनट में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और सीखेंगे कि मीटर प्रति मिनट में है अगर कोई हमारा यूनिट, तो उसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद हम लोग तुरंत सवाल लगाएंगे। ठीक है, बस 1 मिनट और। ठीक है मेरे भाई, देखिए इसको भी आप लोग सीख चुके हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हमेशा आप लोगों को काम आएगा, इसीलिए शुरू में पहले बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारा मेरे भाई कोई है, मान लीजिए 100 किसी कार का जो स्पीड है, ये हमारा मेरे भाई कितना है। ठीक है, यहाँ पर 150 मीटर प्रति मिनट है। ठीक है, यहाँ पर कोई हमारा कार है, मतलब कोई कार है, उसका जो मतलब मेरे भाई चाल है, यानी बहुत स्लो चल रहा है, वो बिगड़ चुका है और उसको मतलब वो बहुत स्लो चल रहा है, यानी तो क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 150 मीटर प्रति मिनट होगा इसका जो स्पीड है, यानी मेरे भाई ये मिनट में है, यानी मीटर प्रति मिनट में है, इसमें है मेरे भाई। इसका जो यूनिट है, यानी जो इसका मापन है वो इसमें है, मीटर प्रति मिनट में है, तो हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। ठीक है, तो कैसे इसको बदलेंगे, तो 3/50 से गुणा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 150 गुणे 3/50। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर अब कितना आएगा, तो देखिए 1 0 से 1 0, 5 1 5, 5 3 15, यानी 3 3 9, तो 3 3 9 किलोमीटर प्रति हावर, यानी ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए इतना आ गया। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखिए एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी बाइक का जो है स्पीड कितना है, 300 मीटर प्रति मिनट है। ठीक है मेरे भाई,
यहाँ पर कोई स्कूटर है, उसका जो स्पीड है 300 मीटर प्रति मिनट है, माने मतलब 1 मिनट में 300 मीटर जाएगा वो चीज, ठीक है, उतना चलेगा, मतलब उतना दूर जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी मिनट का मतलब यही, प्रति मिनट का मतलब यही होता है मेरे भाई, यानी वो 1 मिनट में इतना 300 मीटर जाएगा, यानी इतना चलेगा, ठीक है, उसके बाद रुक जाएगा, ठीक है मेरे भाई, मतलब रुक नहीं जाएगा, वहां तक जाएगा इतने 1 सेकंड, इतने मिनट में, यानी 1 मिनट में, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए, किसी मतलब बाइक का यानी किसी स्कूटर का मेरे भाई 300 मीटर प्रति मिनट की उतना चाल है, तो मेरे भाई यहाँ पर इसको हम लोग घंटे में बदलेंगे, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, 3/50 से, ठीक है। तो यहाँ पर 300 गुणे 3/50, तो यहाँ 1 0 से 1 0, 5 1 कम 5, 5 6 30, यानी 6 3 18, ठीक है मेरे भाई। तो 18 किलोमीटर प्रति हावर यानी घंटा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही था मेरे भाई, अभी हम लोग यही सीख रहे थे कि अगर कोई यूनिट किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, और कोई यूनिट अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो उसको मेरे भाई किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इससे अगर मान लीजिए ए है, माने मतलब कहने का मतलब है किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। और अगर मीटर प्रति सेकंड है तो उसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, इसमें बदलना है, तो यहाँ पर 18/5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में मतलब मीटर प्रति मिनट में बदलना है, तो 50/3 से गुणा करना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मीटर प्रति मिनट है, उसको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है मेरे भाई, तो 3/50 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया मेरे भाई। तो आइए हम लोग सवाल लगाते हैं मेरे भाई, कुछ सवाल हैं, ठीक है, उसको हम लिख के यहाँ पर रखे हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए, उस सवाल को अब लगाएंगे, ठीक है। सवाल हम पढ़ के बता रहे हैं मेरे भाई, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या है, जैसे देखिए सवाल क्या लिखा गया है, यदि मोहन 50 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करता है, ठीक है। सवाल अच्छा उठा के यहाँ पर देखिए पढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो यदि मोहन 50 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल क्या होगी, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए 50 किलोमीटर यहाँ पर दूरी दिया है, और यहाँ पर 5 घंटे में यानी समय दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई दूरी दिया है और समय दिया है, तो चाल यहाँ पर पूछा गया है कि तो उसकी चाल क्या होगी, ठीक है। यानी चाल, तो यही सूत्र हम लगाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चाल वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर दूरी कितना दिया है, यहाँ पर दूरी मेरे भाई देखिए कितना दिया है, दूरी बराबर कितना दिया है मेरे भाई। तो यहाँ पर दूरी बराबर 50 किलोमीटर दिया है, ठीक है, 50 किलोमीटर। और यहाँ पर समय कितना दिया है, यानी जो हमारा समय है मेरे भाई, तो समय कितना दिया है, तो समय हमारा कितना दिया है, 5 घंटे दिया है, ठीक है मेरे भाई, यानी 5 हावर, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र क्या ज्ञात क्या करना है मेरे भाई, ऐसे आप लोग शॉर्ट तरीके से लिखिए, जैसे देखिए हम लोग मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न पढ़े कि यदि मोहन 50 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करता है मेरे भाई, तो वहां पर मतलब यहाँ यदि मोहन 50 किलोमीटर की यात्रा यहाँ पर मेरे भाई 5 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल क्या होगी, ठीक है। यानी हमें क्या पता है, दूरी पता है, यानी मेरे भाई कहने का मतलब यही लगा दे रहे हैं, ठीक है। दूरी पता है कितना है, 50 किलोमीटर है, ठीक है, केएम यानी किलोमीटर। और यहाँ पर समय कितना है ये भी पता है, समय कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर समय कितना है, यहाँ पर समय 5 घंटा है, यानी 5 आवर, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो उसका साई खत्म हो गया है, तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, तो चाल ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। तो चाल यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर अब चाल का सूत्र लगाएंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर अब देखिए चाल बराबर दूरी कितना है, 50 किलोमीटर है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर है। यहाँ पर किलोमीटर ना लिखिए तब भी चलेगा मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए आगे 50 बटे और यहाँ पर समय कितना है, 5 आवर दिया है। ठीक है, यानी 5 दिया है। तो मेरे भाई देखिए इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 अवन 25। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए यानी हमारा कितना आ गया, तो चाल बराबर 25 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, यानी प्रति घंटा। हावर मतलब घंटा होता है मेरे भाई। यानी इसका चाल कितना निकल के आ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मेरे भाई, इतना हमारा चाल निकल के आ गया। ठीक है, यानी मोहन अगर इसके स्पीड से अगर यहाँ पर 50 किलोमीटर की जो है यात्रा उसको तय करेगा तो 5 घंटे में तय कर लेगा। यानी मेरे भाई इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको लगाए कैसे है मेरे भाई, तो देखिए यानी प्रश्न पढ़िए। देखिए यहाँ पर मतलब प्रश्न समझिए। यदि मोहन 50 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में करता है तो यहाँ पर उसका चाल क्या होगा। यानी 50 किलोमीटर की यात्रा, तो 50 किलोमीटर का वो दूरी हमें दिया है मेरे भाई, और यहाँ पर जो हमारा है 5 घंटा ये समय भी दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। उसमें सवाल में चला मतलब सवाल में जो चाल है वो एक पूछा गया है, यानी उसका स्पीड कितना होगा। तो यहाँ पर स्पीड हम निकाल दिए। यानी मेरे भाई दूरी हमें दिया गया है 50 किलोमीटर, समय दिया गया है 5 घंटा, और यहाँ पर चाल ज्ञात करना है। तो चाल हमारा इतना आ गया। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे मतलब यहाँ पर हावर रहेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर एक घंटे में कितना चलेगा, 25 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, इतना सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। तो बहुत ही आसान है मेरे भाई, बस इसी तरह से आप लोगों को और सवाल बता रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग धीरज रखिए मेरे भाई, बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल बताएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए इसको मिटा रहे हैं हम, अगला सवाल देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल क्या है पढ़ रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए सवाल। जैसे देखिए अगला जो सवाल यही है कि देखिए मेरे भाई, यदि अजय 2 घंटे में 40 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। ठीक है, यानी 2 घंटा। यहाँ पर देखिए मेरे भाई इसको थोड़ा सा पोंछ दे रहे हैं। ठीक है, यानी मेरे भाई कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। यानी यदि अजय 2 घंटे में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी मेरे भाई देखिए यहाँ पे 2 घंटा हमें समय दिया गया है, 2 घंटा यानी 2 हावर, और यहाँ पर दूरी कितना दिया गया है, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो 40 किलोमीटर हमें दूरी दिया गया है, चाल ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, प्रश्न में ऐसे पूछा है। देखिए यदि अजय 2 घंटे में 40 किलोमीटर की यात्रा तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी। यानी 2 घंटे में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है तो यहाँ पर चाल क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर चाल का सूत्र लगाइए। चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर चाल बराबर क्या है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना है, तो दूरी 40 मीटर है, 40 किलोमीटर है, और यहाँ पर मेरे भाई जो समय हमारा कितना है, 2 है, यानी 2 हावर है। तो 2 से अब भाग दे दीजिए, 2 एक कम 2, 2 बिसाइयम यानी 40। तो हमारा कितना आ गया मेरे भाई, चाल बराबर हमारा कितना आ गया मेरे भाई, 20 किलोमीटर प्रति हावर यानी प्रति घंटा। ठीक है मेरे भाई, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप लोग किसी भी मतलब सवाल को लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, एकदम सरल तरीके से बताया मेरे भाई। यहाँ पर देखिए समय आप लोगों को दिया गया है 2 घंटा, और दूरी आप लोगों को दिया गया है 40 किलोमीटर। आप लोगों को चाल निकालना था, तो कैसे कौन सा सूत्र लगाएंगे, चाल वाला सूत्र लगाएंगे, यानी चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर दूरी वाला जो है मान उसको दूरी में रख दिए, यानी दूरी कितना दिया गया है, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर यहाँ पर ऊपर रख दिए, और नीचे समय है तो समय कितना दिया गया है, 2 घंटा।
समय के स्थान पे क्या लिख दिए हैं 2, तो यहाँ पर 2 से इसमें 40 में भाग दीजिए तो देख कर दो का भाग देंगे 40 में तो हमारा 20 आएगा, यानी 2 बिसाई 40। ठीक है, तो यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा चाल निकल के आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत ही आसान है, बस इसी तरह से आप लोग सवाल को लगाइएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला सवाल लगाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान, एकदम सिंपल है। ठीक है मेरे भाई, अभी तो ये छोटे छोटे सवाल है। तो अगला जो सवाल है मेरे भाई, अगर एक कार 90 किलोमीटर की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कितना समय लगेगा। ठीक है मेरे भाई, यानी कहने का मतलब है एक कार 90 किलोमीटर की चाल से, यानी देखिए यहाँ पर चाल जो हमारा दिया गया है, ठीक है, यानी चाल दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा यानी हावर। यानी अगर एक कार 90 किलोमीटर की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो समय कितना लगेगा, उसमें समय कितना लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर दूरी हमें दिया गया है मेरे भाई 180 किलोमीटर। ठीक है, 180 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए चाल हमें दिया गया है और यहाँ पे कितना दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और यहाँ पर 180 किलोमीटर की मतलब यहाँ पर 180 किलोमीटर वहां पर दूरी है। ठीक है, यानी ध्यान से समझिए मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है, अगर एक कार 90 किलोमीटर की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो यहाँ पर उसको पूरा दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी जो हमारा समय है समय ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, यानी जो हमारा समय है समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समय ज्ञात करने के लिए मेरे भाई समय वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यानी जो हमारा समय वाला फॉर्मूला है मेरे भाई वही लगाएंगे। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहाँ पर समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी का मान कितना दिया गया है 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर बट्टे चाल कितना है तो 90 किलोमीटर प्रति हावर। तो यहाँ पर 90 लिख देंगे। अब 90 से 180 में भाग दीजिए तो 1 जीरो से 1 जीरो, 9 1 9 9 दूना 18, यानी मेरे भाई हमारा 2 आ गया, यानी 2 घंटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो समय हमारा आ गया वो कितना आ गया, तो यहाँ पर 2 हावर आ गया। ठीक है मेरे भाई, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो यहाँ पर 2 हावर आ गया। ठीक है, यानी हमारा कितना 2 हावर आ गया। ठीक है मेरे भाई, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, यानी हमें चाल दिया गया है, दूरी दिया गया है और यहाँ पर समय ज्ञात करना है। ठीक है, यानी एक बार प्रश्न और पढ़ के बता देना मेरे भाई, यानी कोई कार है, यानी मतलब इसमें प्रश्न ऐसे पूछा गया है, अगर एक कार 90 किलोमीटर की चाल से, यानी 90 किलोमीटर की चाल से, उसका चाल 90 किलोमीटर है, मतलब 90 किलोमीटर की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी जो दूरी है 180 किलोमीटर है, तो उसको कितना समय लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर समय हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, ऐसे आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सवाल बहुत ही शानदार होने वाला है मेरे भाई। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर यदि मोहन 18 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 8 हावर में यानी 8 घंटे में तय करता है तो यहाँ पर मेरे भाई उसका चाल क्या होगा। ठीक है, यानी चाल ज्ञात करना है। तो 18 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर दूरी दिया गया है मेरे भाई, तो यहाँ पर मेरे भाई दूरी कितना है 18 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर समय दिया गया है 4 घंटा यानी 4 हावर। ठीक है मेरे भाई, यानी कहने का मतलब यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है यदि मोहन 48, यहाँ पर 18 लिखे हैं मेरे भाई, देखिए यहाँ पे मेरे भाई 48 रहेगा, यानी लिखा गया है मोहन 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में 4 हावर लिखे हैं। अरे भाई यहाँ पर 4 नहीं रहेगा 8 रहेगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि मोहन 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है तो वहां पर उसका चाल क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ चाल हमें ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई,
तो चाल ज्ञात करने के लिए चाल वाला सूत्र लगा दीजिए, यानी चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए, यहाँ पर चाल बराबर क्या होगा, दूरी क्या है, तो दूरी 48 किलोमीटर है। ठीक है, 48 किलोमीटर है। और यहाँ पर समय क्या है, 8 है, यानी समय 8 है, तो मेरे भाई 8 से भाग दे दीजिए। तो 8 एक कब 8, 8 छक 48, यानी मेरे भाई जो हमारा चाल रहेगा वो किस में आएगा, यानी जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति हावर, यानी प्रति घंटा। ठीक है मेरे भाई, चाल कितना निकल के आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, या घंटा ना कह के हावर इसको कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग को समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर दूरी हमें दिया गया है 48 किलोमीटर और समय दिया गया है 8, मतलब 8 घंटा। और यहाँ पर चाल ज्ञात करना था मेरे भाई, तो हम लोग यहाँ पर चाल वाला सूत्र लगा के, पूरा यहाँ पर सूत्र लगा के उसको जिस मतलब दूरी जितना है उसका मान रख के, फिर समय का मान रख के उसको भाग दे के फिर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी चाल बराबर हमारा कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला सवाल लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मेरे भाई कर दीजिए आप लोग। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आगे जो सवाल है, अगला सवाल देखेंगे। अगर राजन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यानी जो हमारा चाल दिया गया है, चाल दिया गया है मेरे भाई 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति आवर, यानी प्रति घंटा, और 120 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी बराबर कितना दिया गया है, दूरी बराबर कितना दिया गया है मेरे भाई, तो यहाँ पर दूरी बराबर कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, 120 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर, हाँ मेरे भाई देखिए किलोमीटर है। ठीक है, यानी प्रश्न क्या कहा गया है मेरे भाई, प्रश्न में क्या कहा गया है, अगर राजन 60 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर देखिए, अगर राजन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो राजन को मतलब राजन को लगा समय ज्ञात कीजिए, यानी राजन को कितना समय लगेगा वो समय ज्ञात करना है। यानी मेरे भाई देखिए, चाल दिया गया है, दूरी दिया गया है, और यहाँ पर समय ज्ञात करना है। यानी ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर समय ज्ञात करना है। तो देखिए समय ज्ञात करने के लिए समय वाला सूत्र लगाइए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, वही वाला सूत्र लगाएंगे मेरे भाई। ठीक है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना है, तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए दूरी कितना है, तो दूरी 120 किलोमीटर है, बट्टे यहाँ पर हमारा चाल कितना है, तो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर इसको काटिए, 1 0 से 1 0, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी हमारा जो समय है मेरे भाई, समय निकल के कितना आ गया, तो समय हमारा निकल के आ गया कितना, यहाँ पर 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी 2 हावर। यानी ठीक है मेरे भाई, तो 2 हावर हमें हमारा समय निकल के आ गया है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 2 हावर। देखिए यहाँ पर दूरी जितना है, तो दूरी हम लोग रख दिए हैं, दूरी 60 किलोमीटर मतलब 120 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 120 किलोमीटर रख दिए हैं। और यहाँ पर चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर इसको रख दिया। ठीक है, यानी जो हमारा समय है मेरे भाई 2 हावर निकल के आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पर अगला सवाल देखेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। बहुत ही आसान है मेरे भाई, बस यार आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए, महेश 4 घंटे में 20 किलोमीटर की चाल से, ठीक है, यानी हमारा जो समय दिया गया है, समय बराबर 4 घंटा, 4 हावर, और कितना चाल दिया गया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी चाल हमें दिया गया है 20 किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक है, इसकी चाल से क्या आपका प्रश्न कुछ सुनिए मेरे भाई। महेश 4 घंटे में 20 किलोमीटर की चाल से कितना दूरी तय करेगा, यानी वहां पर दूरी हमें बताना है। ठीक है, यानी महेश 20 किलोमीटर प्रति घंटा के, मतलब यहाँ पर ऐसे कहा गया मेरे भाई, महेश 4 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय में उसको करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर मतलब दूरी कितना तय करेगा, कितने समय में तय करेगा। ठीक है, दूरी तो कितना कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, यानी इसका इतना चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 घंटे में कितना चाल तय करेगा, यानी इसका पूरा 4 भी कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अभी बताया ना मेरे भाई, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, यानी हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, दूरी ज्ञात करने के लिए वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पर देखिए दूरी बराबर चाल कितना है, तो चाल 20 है, गुणा यहाँ पर समय कितना है, तो 4 है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, दूरी बराबर जो हमारा निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 20 चौक 80। ठीक है मेरे भाई, 80 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमारा दूरी कितना निकल के आ गया, 80 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, 80 किलोमीटर, यहाँ पर 80 लिखे नहीं, किलोमीटर लिखे, यानी 80 किलोमीटर हमारा दूरी निकल के आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो आइए और आगे हम लोग सवाल देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर भी 6 सवाल करवा चुके हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए जो हमारा 7वां सवाल है वो क्या कह रहा है, इसमें हमें राहुल 10 घंटे में 200 किलोमीटर की चाल से कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, यानी मेरे भाई यहाँ पर इसको पहले मिटा देना है। ठीक है, इसको हमें मिटाना है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, यहाँ पर राहुल है वो 10 घंटे में, यानी जो इसका चाल है, पहले चाल लिख दीजिए। ठीक है, यानी जो चाल है, चाल कितना है, तो चाल यहाँ पर मेरे भाई कितना है, तो चाल यहाँ पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है मेरे भाई, और उसको 10 घंटे में कितना तय करेगा दूरी, यानी उसका जो समय है मेरे भाई 10 घंटा है, यानी 10 हावर है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर दूरी कितना तय करेगा, यानी मेरे भाई कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, राहुल का जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस चाल के हिसाब से यहाँ पर 10 घंटे में कितना वो दूरी तय करेगा, दूरी पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर दूरी अब ज्ञात कीजिए, कैसे दूरी ज्ञात करते हैं, तो दूरी वाला सूत्र लगाइए। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यानी चाल गुणे, यहाँ पर मेरे भाई चाल गुणे समय होता है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं, यानी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ दूरी बराबर क्या है, चाल कितना है मेरे भाई, तो चाल 20 है, गुणे यहाँ पर समय कितना है 10 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी बराबर कितना आ रहा है मेरे भाई, दूरी बराबर कितना आ रहा है, 20 दाएं 200। ठीक है, यानी 200 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, 200 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया मेरे भाई। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया है, राहुल 10 घंटे में, यानी 10 घंटे में समय दे दिया गया है, 10 घंटे में 200 किलोमीटर की चाल से, यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ पर वो कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी हमें ज्ञात करना है, तो दूरी हम ज्ञात कर लिए दूरी वाला सूत्र लगा के। ठीक है, यानी 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों को कितना समझ में आ गया, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए मेरे भाई अगर अच्छा लगा हो वीडियो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहा गया है, मोहन यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना 3 घंटे चले तो, देखिए मेरे भाई
यहाँ चाल कितना दिया गया है, अभी प्रश्न पूरा पढ़ के बताते हैं। ठीक है, चाल कितना दिया गया है यहाँ पर मेरे भाई, चाल हमारा 100 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पर 3 घंटे यानी समय दे दिया गया है 3 घंटा। ठीक है, यानी घंटा नहीं लिखेंगे मेरे भाई, 3 यस यानी हावर। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए मोहन यदि 100 किलोमीटर की चाल से 3 घंटा चले तो कितना दूरी चलेगा, यानी कितना दूरी मतलब कितने दूर तक जाएगा। ठीक है, यानी दूरी ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, तो फिर इसका गुणा हम लोग आपस में करेंगे तो डायरेक्ट ऐसा आ जाएगा, 100 गुणे 3 करिए 300 किलोमीटर अभी दूरी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप इसे इसका सूत्र भी लगा सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय। ठीक है मेरे भाई, तो दूरी बराबर क्या है, चाल कितना है, तो चाल यहाँ पर मेरे भाई 100 किलोमीटर है प्रति घंटा है। ठीक है, तो 100 गुणे यहाँ पर समय कितना है 3 है, तो 3 यहाँ पर हो गया, यानी दूरी हमारा बराबर क्या हो गया मेरे भाई, तो दूरी बराबर 100 या 300 किलोमीटर हो गया मेरे भाई। देखिए यानी 300 किलोमीटर हमारा जो है वो दूरी हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मेरे भाई, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक सवाल और लास्ट रह गया मेरे भाई, बस लास्ट सवाल है। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करना है लिख के। ठीक है मेरे भाई, तो जितना लिख के प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यानी जो चाल बराबर क्या है मेरे भाई, तो चाल बराबर क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी प्रति हावर कह सकते हैं मेरे भाई इंग्लिश में। और यहाँ पर एक कार 80 किलोमीटर प्रति मतलब यहाँ पर एक कार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी जो हमें दूरी दिया गया है मेरे भाई, तो यहाँ पर 240 दिया गया है, 240 किलोमीटर ये दूरी दिया गया है। यानी एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 240 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है, तो उसमें लगा समय कितना होगा। ठीक है, यानी इसमें समय कितना लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो समय ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो समय देखिए, समय ज्ञात करने के लिए समय वाला सूत्र लगाइए, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ठीक है मेरे भाई, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है मेरे भाई, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी कितना है, तो दूरी 240 किलोमीटर है। ठीक है, 240 किलोमीटर है, और यहाँ पर चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको काटिए, 0 से 0, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24। ठीक है, यानी जो हमारा समय आ गया मेरे भाई, तो यहाँ पर 3 घंटा आ गया। ठीक है, 3 हावर यानी 3 घंटा आ गया। ठीक है, यानी मेरे भाई देखिए यहाँ पर हमारा जो समय आ गया 3 घंटा आ गया। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर हम 8 से 9 सवाल भी लगाए हैं मेरे भाई, और इसके बारे में आप लोगों को पता ही चल गया। ठीक है मेरे भाई, बस इसको आप लोग याद करिएगा और इसको ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। और देखिए वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।